हेलो गाइस, वेलकम बैक एडिटॉक विद अर्जुन में। आज की क्लास में हम करेंगे सेकंड टॉपिक जो कि होगा हमारा मनी फ्लो और रियल फ्लो। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है 12th क्लास का। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाके उसे देखिए। अब हम करेंगे इसमें रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या होता है। तो रियल फ्लो नाम से पता चल रहा है रियल में जो चीज़ हो क्या है, इट इज़ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड। जब हमारी हाउस होल्ड और फर्म में हमारी क्या हो, फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड देगा। फैक्टर सर्विसेज मैंने बताई थी 4 तरह की होती है, क्या लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस। ये 4 सर्विसेज जब हाउस होल्ड उसे देगा, उसके बदले में जब फर्म जो है उसे गुड्स एंड सर्विसेज देगी, तो वो क्या है हमारा रियल फ्लो। मतलब इसमें पैसे की बात बिल्कुल भी नहीं की जाएगी। अब मनी फ्लो क्या है, इट इज़ द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड। इसमें क्या है मनी फ्लो में, जब हमारा मनी का ही सिर्फ टॉपिक होगा हाउस होल्ड और फर्म के बीच में। जैसे देखिए, फैक्टर पेमेंट कौन देगा, फर्म किसके बदले में देगी, फैक्टर सर्विसेज के बदले में। कि भाई हाउस होल्ड ने काम किया है तो उसके बदले में फर्म जो है उसे पेमेंट देगी, तो यहाँ पे पैसा दे रही है, तो ये किसका पार्ट है, मनी फ्लो का। अब यहाँ पे फर्म जो है ले क्या रही है उससे, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जो हाउस होल्ड ने, अब हाउस होल्ड को ज़रूरत होगी सामान की, तो वो क्या करेगा, खर्च करेगा और सामान ले लेगा। ठीक है, तो जो खर्च करेगा वो किस में आएगा, मनी फ्लो में। अब सेकंड पॉइंट, काइंड ऑफ एक्सचेंज। किस तरह का एक्सचेंज होता है इसमें, इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें सिर्फ क्या होगा, गुड्स और सर्विसेज का ही एक्सचेंज होगा। और इसमें इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी। और मनी फ्लो में जैसा कि नाम से पता है मनी, तो मनी का एक्सचेंज होगा मनी फ्लो में। अब डिफ़िकल्टी इन एक्सचेंज, क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं, तो देयर आर बी डिफ़िकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड फैक्टर सर्विसेज। जैसे आपको पता है बार्टर सिस्टम में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है। तो पहली बात तो बार्टर सिस्टम क्या होता है, बार्टर सिस्टम हमारा जब हम किसी वस्तु के बदले में वस्तु लेते हैं या देते हैं। जैसे मेरे पास गेहूँ है और मैं जाऊँगा गेहूँ लेके बाज़ार में और वहाँ पे ढूंढूंगा मुझे चावल चाहिए, तो मैं गेहूं दूंगा और चावल ले लूँगा। तो ये एक काइंड ऑफ क्या है, बार्टर सिस्टम। तो यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम आ जाती है जब हम सामान लेके जाएं, वहाँ पे हमें मिले ही ना, जो दूसरी पार्टी है उसके पास चावल हो ही ना, तो हमें तो हमें चावल चाहिए, अब दूसरी पार्टी के पास चावल ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम आ जाती है। तो देयर इज़ नो सच डिफ़िकल्टी इन केस ऑफ मनी फ्लो। पर मनी फ्लो में क्या है, ऐसी डिफ़िकल्टी है ही नहीं, क्योंकि मनी फ्लो जो है उसमें हम पैसा देंगे और सामान ले लेंगे। ऑल्टरनेटिव नेम, अब इसके अलग अलग नाम भी होते हैं। इट इज़ नोन एज फिजिकल फ्लो। इसको क्या बोला जाता है, फिजिकल फ्लो या रियल फ्लो। तो पेपर में जैसे भी आ सकता है कि व्हाट इज़ फिजिकल फ्लो या व्हाट इज़ रियल फ्लो, तो आप आंसर एक ही लिखेंगे, इट इज़ नोन एज नॉमिनल फ्लो। तो इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, नॉमिनल फ्लो। तो इसे याद रखना है। अब हमारा ये टॉपिक हो गया। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। गाइस, अब हम पढ़ेंगे हमारा टॉपिक 2 सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट। तो हमने ये तो पढ़ चुके हैं कि हाउस होल्ड और फर्म क्या होते हैं। हाउस होल्ड और फर्म के बीच में जो प्रोसेस होता है वो तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। अब ये फाइनेंशियल मार्केट क्या है वो डिस्कस करते हैं। ये जो हमारा फाइनेंशियल मार्केट है वो है बैंक। जैसे हाउस होल्ड है, अब देखो हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज दी फर्म को, फर्म ने उसके बदले में क्या दिया इसको, फैक्टर पेमेंट दिए। और ये फैक्टर पेमेंट जब इसके पास पैसा आ जाता है तो ये क्या करता है, कुछ खर्च करता है और कुछ बचा के सेव करता है, कहाँ पे, बैंक में। अब पैसा दिया इसने फर्म को, अब फर्म के पास पैसा आया पर उसने कुछ सेव भी किया होगा, वो सेविंग भी करेगा। और अगर उसको अपना बिजनेस बढ़ाना होगा तो वो बोरो भी करेगा, कहाँ से, बैंक से। आपको पता है जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं वो क्या करते हैं, बैंक से बोरो करते हैं। तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, 2 सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा 3 सेक्टर इकोनॉमी और 4 सेक्टर इकोनॉमी क्या होता है। तो तब तक के आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।